हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे टॉपिक को लेके आया हूं जिस टॉपिक को देखते ही स्टूडेंट्स को बहुत टेंशन होता है। मैंने कई बच्चों को देखा है कि ये टॉपिक सर क्या है, कैसे सॉल्व करें, कैसे इसके प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा उसे फील होता है। लेकिन अब ऐसा फील आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक को मैं लेके आया हूं और वो टॉपिक का नाम है रैंडम वेरिएबल, है ना। ये स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग रैंडम वेरिएबल क्या होता है ये पढ़ेंगे। हम लोग उसके साथ ही साथ पढ़ेंगे रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके रैंडम वेरिएबल के कितने टाइप्स होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लंबा सीरीज चलने वाला है तो आप लोग कृपया करके वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रैंडम वेरिएबल क्या होता है। कहता है अ रैंडम वेरिएबल इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ वेरिएबल हुज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय चांस। सिंपल सी बात है, नाम ही रैंडम वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल, ठीक है, ऐसा वेरिएबल है ना जिसका वैल्यू बाय चांस आता हो। क्या आता हो? बाय चांस, ठीक है। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो क्या चांस है? मैंने कहा कि हेड आने के क्या चांसेस हैं, है ना। तो हेड क्या हो सकता है? अगर आप कॉइन को टॉस करो तो या तो हेड आएगा ही नहीं, या तो हेड आएगा तो एक आएगा। तो दो वैल्यू हो रहा है ना, क्या क्या, 0 और 1। अगर हेड नहीं आया तो 0 हेड, अगर हेड आ गया तो एक ही हेड आ सकता है कॉइन में, ठीक है। तो वैल्यू कौन सा आएगा? ये बाय चांस आ रहा है ना, डिटरमाइंड तो प्री डिटरमाइंड तो नहीं है ना कि 0 ही आएगा या 1 ही आएगा, ठीक है। तो जब किसी वेरिएबल का वैल्यू बाय चांस आता हो तो उसे हम लोग रैंडम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अर्थात जो आउटपुट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट जो करेंगे उसका जो आउटकम हो वो बाय चांस आए, ठीक है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं रैंडम वेरिएबल, ठीक है। एक और डेफिनेशन याद रखिएगा, रैंडम वेरिएबल ऐसे वेरिएबल को कहते हैं विच हैज अ रियल वैल्यू, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसका एक रियल वैल्यू हो, ठीक है। जब किसी भी चीज का एक रियल वैल्यू दिया जाए, ठीक है, तो उससे हम लोग रैंडम वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सारे टर्म्स को मैं समझाऊंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा। तो ये मत सोचिएगा आज का वीडियो देखें तो मेरा पूरा रैंडम वेरिएबल क्लियर हो गया। अभी आपको जितने भी वीडियोज इससे रिलेटेड आएंगे आपको सारे के सारे वीडियोज को देखना है, ठीक है। देखिए कहता है इफ ईच आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस वी असाइन अ रियल नंबर देन वी हैव अ फंक्शन डिफाइंड ऑन सैंपल स्पेस, इट इज कॉल्ड रैंडम फंक्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहता है जितने भी आउटकम हमारे आ रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, उसका जो सैंपल स्पेस जो होगा अगर उसे नंबर में रिप्रेजेंट कर दें, किस में रिप्रेजेंट कर दें? नंबर में रिप्रेजेंट कर दें। जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझिए, यहाँ पे सैंपल स्पेस ऑफ अ थ्रो ऑफ 2 कॉइन, अगर 2 कॉइन को हम थ्रो करते हैं, ठीक है, तो 2 कॉइन को थ्रो करने पर सैंपल स्पेस हमारा क्या क्या बनेगा? या तो HH बनेगा, HT बनेगा, TH बनेगा, TT बनेगा। इसका मतलब क्या है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। ये हमारा है सैंपल स्पेस, क्लियर। अब इस सैंपल स्पेस को कहता है असाइन अ रियल नंबर। अगर उसे हम रियल नंबर में रिप्रेजेंट कर दें, किसमें? जैसे मान लीजिए कि हम वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द नंबर ऑफ हेड इफ वी टॉस थ्रो 2 कॉइन्स, है ना, हम लोग 2 कॉइन को फेंके हैं, है ना, और वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग नंबर ऑफ हेड। तो नंबर ऑफ हेड क्या हो सकता है? 2 हेड है ना इसमें, तो 2 हो गया, क्या हो गया? 2 हेड हो गया। हेड कितना यहाँ पे? 1 है, इसमें 1 हेड हो गया, इसमें भी 1 हेड है, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या हेड है? नहीं है, एक भी बार हेड नहीं है। तो बताइए क्या बना हमारे पास? 0 1 2, मतलब या तो 2 कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो या तो नंबर ऑफ हेड 0 होगा, या तो नंबर ऑफ हेड 1 होगा, या तो नंबर हेड 2 होगा, क्लियर। यही 3 नंबर आ सकता है ना, सिंपल सी बात है, क्लियर। तो जब सैंपल स्पेस को नंबर में, रियल नंबर में रिप्रेजेंट करें तो वो नंबर जो होगा वो क्या कहलाएगा? वही हमारा रैंडम वेरिएबल होगा। और फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? रैंडम, क्या बोलेंगे? रैंडम फंक्शन, क्लियर। अगर फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? रैंडम फंक्शन, ठीक है। इसी बेसिस पे कहा जाता है
डोमेन मान लीजिए x डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स, x क्या है, नंबर ऑफ हेड है, क्या है x हमारा, जनरली रैंडम वेरिएबल को x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। क्या कहता है, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ हेड, हेड को चूंकि नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो रैंडम वेरिएबल हमारा x हो गया, ठीक है। तो डोमेन ऑफ x इज सैंपल स्पेस, उसका डोमेन क्या होगा, अगर x रैंडम वेरिएबल है, दो कॉइन को थ्रो किया गया है, ठीक है, तो x जो है क्या, डोमेन ऑफ x क्या होगा, उसका सैंपल स्पेस होगा। एंड रेंज क्या होगा, नंबर ऑफ हेड का रेंज क्या है, या तो 0 या तो 1 या तो 2, यही 3 हो सकता है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करेंगे ना, दैट इज x इक्वल्स क्या होगा, इधर 0 और 1 और 2, ठीक है। ये हो गया हमारा रैंडम वेरिएबल, क्लियर है। रैंडम वेरिएबल सिंपल सा मीनिंग, जब हम लोग नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेरिएबल को, रियल वैल्यू के रूप में दिखाते हैं, ठीक है, तो वही हमारा रैंडम वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। अभी कुछ और एग्जांपल हम आपको देते तो आपका पूरा क्लियर होगा, है ना। तो हमारे पास एक और एग्जांपल है, देखते हैं ये रैंडम वेरिएबल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है 3 balls आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 रेड 3 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स, ठीक है। कहता क्या है, एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, 4 व्हाइट बॉल है। लेट x बी अ वेरिएबल डिफाइंड एज द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन। x जो है, x क्या है, रैंडम वेरिएबल यहाँ पे होगा हमारा, क्यों होगा अभी मैं आगे बता रहा हूँ आपको। कहता है x यहाँ क्या है, वेरिएबल एक है, क्या है वेरिएबल, वो बताता है नंबर ऑफ हेड, सॉरी व्हाइट बॉल ना, सॉरी व्हाइट बॉल, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, ठीक है। तो नंबर को रियल नंबर में तो दिखाई सकते हैं व्हाइट बॉल कितने हैं, ठीक है, तो वो हमारा रैंडम वेरिएबल तो होगा। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल आने के क्या चांसेस हैं, देखिए अगर हम 3 बॉल ड्रॉ करें तो या तो वो तीनों क्या हो, या तो वो तीनों व्हाइट बॉल हो जाए, 3 नंबर हो सकता है व्हाइट, और 3 बॉल जब ड्रॉ किए ऐसा हो सकता है कि 2 हमारा व्हाइट हो गया, 1 हमारा रेड हो गया, तो व्हाइट बॉल तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। ऐसा हो सकता है 2 व्हाइट और 1 ब्लैक आ जाए, यहाँ पर भी व्हाइट कितने हैं, 2 बॉल हुए, ठीक है। इसके अलावा क्या चांस बन सकता है, एक ही व्हाइट आए 2 रेड आ जाए, व्हाइट एक ही आए तो 1 नंबर होगा। या ऐसा हो सकता है 1 रेड 1 व्हाइट 1 ब्लैक हो गया, तब भी हमारा क्या है, व्हाइट एक ही हुआ, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि 3 का तीनों बॉल रेड आ जाए, तो यहाँ पे कितने होंगे हमारे व्हाइट बॉल, 0। 3 का 3 ब्लैक हो जाए, हमारा हो सकता है ब्लैक हो जाए, क्या हो जाए, तीनों ब्लैक हमारा निकल गया बॉल, ठीक है, तब भी 0, कोई व्हाइट बॉल नहीं। या 2 रेड 1 ब्लैक, यहाँ पर भी कोई व्हाइट बॉल नहीं, 1 रेड 2 ब्लैक, यहाँ पर भी कोई व्हाइट बॉल नहीं, ठीक है। तो ये जो रेंज लिया x का यहाँ पे क्या रेंज था, 0 1 2 3, ठीक है, एक रियल नंबर है ना, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। x मे बी देयर इज 0 व्हाइट बॉल, देयर इज 1 व्हाइट बॉल, देयर इज 2 व्हाइट बॉल, देयर इज 3 व्हाइट बॉल, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कैसे कैसे आता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कोई रैंडम वेरिएबल है या नहीं है, ठीक है। रियल नंबर में आ रहा है वो रैंडम वेरिएबल है, क्लियर। चलिए